हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आशा टेरेस गार्डन पर। तो ये है प्यारा सा डेसिना का प्लांट। ये एक प्लांट मैंने ख़रीदा था नर्सरी से और आज जाकर मुझे इतने सारे प्लांट्स हो चुके हैं ना। तो आज इसी के बारे में बात होने वाली है, इसकी कैसे हम देखभाल कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी का महीना पूरा हो चुका है, विंटर में ये प्लांट थोड़ा डोमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ये आप एक प्लांट खरीदेंगे और उसके बाद आपके इतने सारे प्लांट बन जाएंगे ना, आप खुद भी परेशान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके छोटे छोटे से बेबी, यानी एक प्लांट के अंदर कम से कम आपको पाँच पाँच छः छः, आप देख रहे हैं छोटे छोटे प्लांट्स मिलेंगे। अब आप चाहें तो इनको ऊपर से भी कट करके अलग से कटिंग लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको पूरी मिट्टी निकाल कर और अलग अलग करके लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको लगाना नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरे पास बहुत प्लांट हो चुके हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ छोटे से छोटे 6 इंच के गमले में, कोई 6 इंच में लगा हुआ है, कोई 8 इंच के गमले में लगा है, कितना छोटा है। और आप इसमें देखिए मेरे कितने सारे प्लांट तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनमें से अगर प्लांट बनाने चाहूँगी, करीबन मेरे पास अभी भी 8 से 10 गमले हैं। अगर इन सब की मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी ना, तो ये होने वाला है कि और ज़्यादा प्लांट हो जाएंगे और मेरे पास अब टेरेस पर रखने की भी जगह नहीं बची है। बहुत सारी अभी भी मैंने कटिंग लगाई है। तो अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग नहीं लगाई है तो ये सही समय है कटिंग लगाने का। ये देखिए ये पूरा गमला इसने तोड़ दिया है, यानी मुझे लगता है इसकी रूट बाउंड हो चुकी है। इसको तो मुझे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरे पास गमलों की कुछ कमी है। ये देखिए पूरा इसने गमला तोड़ दिया है, इतना बढ़ चुका है। एक प्लांट खरीदिए और कई सारे आप अनगिनत बनाइए। ये एक इंडोर प्लांट्स है, लेकिन आप चाहें तो आराम से इसको टेरेस पर रख सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाला प्लांट है। बस ध्यान रखिएगा जब भी इसकी पत्तियां सूख जाती है ना, इसी तरह इस पत्तियों को निकालते रहिएगा। अगर हम ये पत्तियां नहीं निकालते हैं ना, तो इसके वजह से सड़न हो सकती है। वैसे कीड़े की बात करूँ तो कीड़ा तो कभी मेरे इस प्लांट पर लगा ही नहीं। जितने भी मेरे यहाँ इंडोर प्लांट्स हैं, किसी भी प्लांट्स में, मेरे टेरेस पर इंडोर प्लांट में कभी भी कीड़े नहीं लगे, ना ही आउटडोर प्लांट में। हाँ, जो मैं वेजिटेबल्स लगाती हूँ उसमें कीड़े अक्सर लग जाते हैं, जिसका मैं ट्रीटमेंट करती रहती हूँ। तो इस तरह हमें एक चीज़ ज़रूर करनी है, जितने भी सूखे पत्ते हैं ना हमें निकाल देने हैं। उसके बाद मिट्टी मिट्टी की बात करूं तो मिट्टी आप इसकी मॉइस्ट ही रखिएगा हमेशा, क्योंकि ख़ास करके गर्मी के दिनों में आप इसको 2 बार पानी दीजिए, सुबह और शाम। और शाम के वक्त चाहें तो हल्का सा इसको आप शावरिंग भी कर सकते हैं, नहला भी सकते हैं ऊपर ऊपर से पानी देकर। पत्ते देख सकते हैं कितने खूबसूरत हैं। कलर की बात करूँ तो डेसिना में तो हर तरह का आपको, एक मेरे पास ग्रीन वैरायटी भी है जो फिलहाल नीचे रखा हुआ है मेरे रूम में। तो आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं, आउटडोर भी रख सकते हैं। मेरे यहाँ सारे इंडोर जो प्लांट्स हैं ना वो आउटडोर ही पड़े हैं, यानी जितने भी पत्तियों वाले प्लांट हैं ना मैं उनको ऊपर टेरेस पर रखती हूँ। नीचे 3-4 प्लांट्स हैं क्योंकि इतनी जगह नहीं है। बहुत ही पत्ते प्यारे हैं, यानी हल्के से आधे ग्रीन आधे पर्पल कहूँगी। एक प्लांट बिल्कुल ग्रीन आता है, एक पर्पल। और वैरायटी की बात करूँ इसमें आपको न लंबे पत्ते, छोटे पत्ते, गोल पत्ते, हर प्लांट आपको मिल जाएगा नर्सरी में। ये देखिए छोटी सी मैंने इसकी ये छोटी सी कटिंग लगाई थी, यानी 2 से 3 महीने में, विंटर में भी आप इसकी कटिंग लगाते हैं ना तो वो भी लग जाती है। यानी 2 से 3 महीने में कहूँगी, बिल्कुल अक्टूबर का महीना था, अभी विंटर चालू नहीं हुआ था, ऐसे ही कुछ था। अक्टूबर में बारिश ही शायद हो रही थी, तो इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी और उसमें से भी बेबी निकल आए। इतना इसकी मैं कहूँगी रिपोर्टिंग करते हैं ना जब भी आप इसकी, तो आप इसमें से कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मिट्टी की बात करते हैं तो मिट्टी हमेशा, जितने भी हमारे इंडोर प्लांट्स हैं ना उनको अच्छी और रिच मिट्टी चाहिए। रिच का मतलब है ये बिल्कुल ये नहीं कहूँगी बहुत सारी भर भर कर खाद देनी है, भर भर कर खाद बिल्कुल नहीं देनी है। जब भी आप पहली बार मिट्टी तैयार करते हैं ना तो तब भी आप मिट्टी अच्छी तैयार कीजिए। यानी जितनी मैं इंडोर प्लांट में मिट्टी लेती हूँ तो आधी बिल्कुल मैं कहूँगी इसमें, ये मैं दिखा रही हूँ मेरे थोड़े से गेंदे जो मैंने आज ही बनाए, आज ही रिपोर्टिंग किए हैं, अच्छे खासे खिल रहे हैं। तो चलिए गेंदों को छोड़िए, तो मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है, रिच बनानी है।
खाद पहले से अगर आप अच्छी मिलाते हैं ना, तो इसकी जो भी विकास होता है ना जड़ों में नीचे से, मिट्टी अच्छी होगी तो हमारा पौधा भी इतना ही स्वस्थ और सुंदर लगेगा। अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी, मिट्टी में कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा, तो हमारा पौधा चलेगा लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और 6 से 7 महीने में मर जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा प्लांट अच्छी तरह मतलब उसके पत्ते सुंदर लगें और ज़्यादा टाइम रहे, तो कोशिश कीजिए मिट्टी हमेशा अच्छी बनाइए, खाद डालिए, मिट्टी में हल्दी डालिए, थोड़ी सी दालचीनी, राख हुआ। मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेती। फ़िलहाल मैंने नीम की खली और नीम पाउडर मंगवाया है, इसका मैं अभी इस्तेमाल करती हूँ। करीबन 2-3 महीने हुए हैं, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, लेकिन पहले के ये मेरे प्लांट हैं जो इतने खूबसूरत हैं। सिंपल सी मिट्टी, उसमें मैंने अच्छी खासी खाद मिला दी और हल्दी और राख, ये 2 चीज़ें मैं ज़रूर मिलाती हूँ, हल्दी और राख। और अगर इनके पत्तियों का मैं राज बताऊं इतनी सुंदर और प्यारी कैसे हैं, तो ये है केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र। तो हर 15 दिन में मैं कोशिश करती हूँ अपने प्लांट्स, इंडोर हो आउटडोर हो, फ्रूट्स वेजिटेबल जितने भी प्लांट हो, उनमें हमेशा मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। केले के फर्टिलाइज़र, बनाना पील फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल डालती हूँ। अनियन पील हुआ, या फिर घर में जो चाय पत्ती बच जाती है उसको अच्छी से धोकर वॉश कर कर उसको सुखा लेना होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।